हरि ओम प्यारे। ये आपने अपना सुझाव भेजा है, लिख रहे हैं कि जो समय है ये भी गुजर जाएगा। सच में प्यारे बच्चे, समय सब गुजर जाता। अच्छा हो तभी भी समय गुजर जाता, बुरा हो तभी भी गुजर जाता। सब कुछ बदलने वाला है, सब बदल जाता है। सब कुछ बुरा सा बुरा वक्त होता है जो भगवत स्मरण में होता है, उसके जो बुरे वक्त भी कपूर की तरह उड़ जाते हैं। जैसे कपूर जलाया जाता है, पता नहीं चलता उसमें ना धुआं होता है, धुआं तो होता है लेकिन जहाँ जलता है वहाँ उसका निशान तक नहीं रह जाता। न चिराग की ज़रूरत होती न किसी के। ऐसे भक्त के लिए भी जो समय होता है वो भी गुजर जाता है। और ये भी समझ लो कि जीवन भी गुजर जाता है बेटा, कि गुजरा हुआ समय आएगा न दोबारा। मानुष का तन ये प्यारा, अब ना मिले दोबारा। सच में आज जो समय गुजर गया, आज हाथ सही है, आँख सही है, पैर सही है, चल सकते हैं, आँख सही है, हमारी ज़बान सही है, भगवान का भजन कर सकते हैं। लेकिन जब हम संसार में अपने समय को खोते हैं तो ये समझ लेना कि जो है फिर जो है ये जो गुजर जाएगा समय हमारा। जैसे आप कहते हो कि जो समय है ये भी गुजर जाएगा, ऐसे ये समय जो हमारा आज का है, ऐसे हमारा रंगले जो संसार के रंग रंगीलियों में हमारा ये सब गुजर जाएगा। आज जहाँ हमारी खूबी है, जहाँ पर हम फंसे पड़े हैं, वो सब गुजर जाएगा, ये सोच जाना। और अगर गुजर गया समय, आज इस वक्त भजन न किया, आज इसका शरीर जो हमारा भी सही है, सामर्थ्य है, आज लाभ नहीं उठाया तो कभी नहीं लाभ उठा सकते हो। ये ऐसी परिस्थिति कैसे भी आए, गृहस्थ में कैसे भी परिस्थिति आए, और उस वक़्त जिसने ज्ञान नहीं लिया वो कहीं भी नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता है। दुनिया में चला जाए, क्योंकि समय का इंतज़ार रहता है ना। अच्छा समय आएगा तो भजन करेंगे, अच्छा कभी आएगा ही नहीं। इस दुखियाले संसार में कभी अच्छा समय आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए समय का इंतज़ार न करके आज ही इसका लाभ उठा लो, तो सब गुजर जाएगा। और ये सोच लो, जो भक्ति भाव में होता है तभी भी दुख का समय ऐसे गुजर जाता। रोगित शरीर होता है उसको भी नहीं भान होता है। रोगित शरीर, एक सेठ था तो वो जो है, उस सेठ का बंगला बहुत बड़ा था। उस बंगले के नीचे एक मोची रहता था। मोची जो है जूता सिया करता था, और जूता सिलते सिलते वो भगवान के भजन में इतना रत रहता था कि वही कोठी बनी थी, उसी के नीचे वो मोची बैठता था। और जो है वो जूता बनाता रहता था, सिलते जाता था और भजन जो है गाता जाता था। सेठ जो है तो अच्छा था, उदार था, धर्मात्मा था, भगवत भजन भक्त भी था, लेकिन अपने कार्य व्यवहार में इतना व्यस्त होने के कारण उसको जो है मोची की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि जब व्यस्त संसार जिंदगी में हो जाता है तो अच्छाई की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। कहाँ अच्छी, कहाँ अमृत बरस रहा है, अमृत की तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहता है। तो यही जो आप कहते हो समय ऐसा आता है तभी जो है उसको, जब तो इतना मस्त रहता था, उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं कभी गया। और वो जो है बराबर जो है अपनी मस्ती में चूर रहता था। लेकिन एक बार जो सेठ जो था, और एक बार जो है बहुत बीमार पड़ गया। वो रोग सैया पर पड़े। वो जो है बहुत ही उसी में जो है दुखित हो गया, इतना उसको पीड़ा होती थी। लेकिन पड़े पड़े जो मोची जो था, मोची के द्वारा जो वो भजन गाता था, तो राजा धर्मात्मा तो था ही था सेठ, वो उसको बड़ा प्रिय लगा है, बहुत प्रिय लगा। उनको सुन करके
अब ये गुरु कहते भगवान का वचन अगर तुम सोचो कि इसके बदले में अगर तुमको सुख मिल रहा है और तुम सोचो कि भगवान के बदले में हम कोई का इनाम दे, तभी भी भगवान गुरु कहते हैं वो तुम्हारे पास में जो है उस भक्ति का लाभ नहीं मिल सकता। और जो ये सोच लो, जो भजन भक्ति के बदले, भगवान के जो गुणगान के बदले, भजन के बदले उसका मोल लेता है तो उसकी भक्ति नहीं रुक सकती है। सोच लेना, उसको वो गंभीरता, वो ज्ञान नहीं मिल सकता है, क्योंकि फिर उसका लालच में मन आ जाएगा, भगवान में थोड़ी जा सकता है। तो वो जो है रोगग्रस्त हो करके और जो है चरपैया पर लेटा था, तो उसका भजन जो सुना, मोची जो भजन गाता था उसको सुन करके राजा मुग्ध हो गया, वो सेठ बड़ा मुग्ध हो गया। जब मुग्ध हो गया तो वो जो है, क्योंकि शरीर में पीड़ा बहुत पीड़ा थी, लेकिन जब जिस वक़्त वो जो है ऐसे कष्ट में जो है वो सेठ जो है मोची के भजन में इतना ध्यान निष्ठ हो गया कि उसको अपने कष्ट का बहुत प्रसन्न हुआ, अपने कष्ट का उसको पता ही नहीं चला। मोची के जो है भजन सुन के, उसकी भक्ति भाव को देख करके, और उसको जो है कुछ याद ही नहीं रहा कि हमारे कहाँ पीड़ा है, कहाँ। यही होता है, जब भक्ति भाव में इंसान लगा रहता है तो उसको दुख के पता नहीं चलता है कि कब दुख आया और कब जा रहा है। तो वो इतना रत था, इतना भगवान में, तो जो है वो सुन करके वो अपने कष्ट को सेठ तो भूल गया। अब कष्ट को भूल गया तो उस मोची को बुलवाया, कहा कि जो ये गीत गा रहा है, नौकरों से कहा इसको बुला के ले आओ मेरे पास में। जब उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि मोची को बुलवाया और उसे 50 रुपया दिया। अरे मोल ना करो, इनाम ना दो, इनाम जो देने से गुरु कहते हैं फिर वो ना तो वो उसके अंदर से जो है ना, जो भाव प्रकट हो रहे हैं ना वो निकल पाएंगे, जिसको भजन का, भगवान के नाम को मोल कर दिया ना हमने, ना उसके अंदर से निकल पाएंगे और ना हम ले पाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम बड़ा अनमोल है, खरीदा नहीं जा सकता है। कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, लेकिन प्रभु मोहन है, अनमोल मोहन, वो परमात्मा अनमोल है, उसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर पैसे से कोई खरीदता तो क्या होता, बड़े बड़े लोग खरीद लेते, और जो है श्रद्धालु भक्त जिनके पास में कौड़ी नहीं है वो तो ऐसे कैसे रह जाते। इसलिए मोल नहीं हो सकता। 50 रुपया दिया तो वो जो मोची था काल भजन गाना बंद कर दिया, जूता ही गांटता रहा और भजन नहीं गाया। तो सेठ ने बुलाया, कहा ये बताओ। बुलाया तो सेठ के पास में बुलाया नहीं, खुद आ गया। तो उसको जो है जब खुद आया तो कहा कि आज तुमने भजन नहीं गाया। तो कहा इस महाराज साहब, हम इसीलिए आपके पास आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि जो आपने पैसा दिया था इसलिए मेरा भजन बंद हो गया। कहा क्यों? कहा ये पैसे को संभालने में पहले के ज़माना में 50 रुपया बहुत होता था, अब इस ज़माने में वो 50,000 के बराबर हो गया। तो कहा ये पैसा संभालने में मुझे जो भाव उद्गार मेरे निकलते थे वो मैं भूल गया, हमको याद ही नहीं रहा। महाराज ये इस पैसा जो आपने पैसा दिए हैं इसने मेरे भजन में बाधा डाल दी, भंग कर दिया मेरी स्मृति। हम पैसा वापस करने के लिए आया हूँ साहब। सेठ साहब ये पैसा आप वापस ले लीजिए। अब देखो सेठ को बड़ी गलान हुई कि सही बात, क्या भगवान का नाम पैसे से खरीदा जा सकता है? ये तो सच ही कह रहा है कि भगवान का नाम पैसे से नहीं खरीदा जाता है। ये तो भाव का जो है, तो जो है वो इसलिए जो है भगवान को जो है, भगवान की जो है पास जो है कृपा मांगो भगवान से, कृपा भगवान की चाहिए, पैसा रुपया नहीं चाहिए। और अगर पैसा रुपया में फंस गए तो भगवान की भक्ति छूट जाएगी, ये सोच लो।
तो पैसा का उपयोग जो है कहाँ होता है, इसका चिंतन होता है इंसान को मार देता है, गिरा देता है, चाहे जितना परिश्रम करता हो इंसान, लेकिन जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ पर जो है वो भाव नहीं रहता है। इसलिए जो है हमारा भाव कैसा होना चाहिए, भाव के प्रति हमारा जो है, तो यही आप कह रहे हो कि समय बदल जाएगा, समय तो बदल जाएगा, सब कुछ बदलने वाला है। राजा को तो यही, राजा को किसी कारण राजा को सज़ा मिली, जेल हो गई उसको। जब जेल हो गई तो राजा को जेल हो गई तो सब बड़े बड़े लोग जो है मिलने जाने लगे, सब लोग मिल के राजा को सब सुविधा कर देते, सब कुछ कर देते, लेकिन जो है राजा को जो है संतुष्टि नहीं होती थी, राजा को बड़ा दुख बना रहता था। लेकिन जब दुखित हुआ राजा तो गुरु को अपने संदेशा भेजा। जब भी इंसान इस मृत लोक में आता है, वो उसको सही संतुष्टि और सही रास्ता एक संत ही बता सकता है। जीने की कला एक गुरु ही, लेकिन गुरु को तो हम भूल जाते हैं। दुनिया को पहले याद करेंगे, रिश्तेदारों को याद करेंगे, पैसा वाले की, उनसे हो सकता मेरी ये मदद कर सकें, लेकिन याद कर लेना निर्बल के बलराम सुनारी मैंने, निर्बल के बलराम। अगर अपना बल बढ़ाना चाहते हो तो बल भगवान से मांगो, बल भगवान देता है। अगर जो बल तुम चाहते हो तो भगवान से बल चाहो, बल भगवान से मांगो, नहीं तो निर्बल हो जाओगे। तो इंसान जो होता है अपने समय की कीमत नहीं कर पाता है। अपने समय की कीमत करके अगर जो आज समय है तो उसकी कीमत, तो राजा को गुरु की याद कब आएगी? जब सब जगह से इंसान थक हार जाता है तब उसको गुरु की याद आती है। राजा को गुरु की याद आई, कहा कि हमारे गुरु के पास संदेशा भेजो। गुरु मिलने तो गए नहीं, कहा राजा को जेल हो गई। गुरु ने एक छोटी सी पर्ची लिख करके और पुड़िया बना के दे दिया, कहा राजा को दे देना, जा करके भिजवा दिया मंत्री के हाथ से। गुरु ने 2 शब्द लिखा था कि सब कुछ गुजर जाएगा, सब गुजरने वाला है, ना वो दिन रहा ना ये दिन रहेगा, सब समय गुजरने वाला है राजन। बस इतना राजा ने पढ़ा, राजा जेल में नाचने लगा, कहा सब गुजरने वाला है, सब गुजर जाएगा, ये भी नहीं रहेगा, वो नहीं रहा, अच्छा दिन नहीं रहा तो ये भी दिन नहीं रहेगा। राजा नाचने लगा, अरे सब गुजर जाएगा, सब गुजर जाएगा। ऐसे सब कुछ गुजरने वाला है। सच आपने जो लिखा है सच लगता है कि सब गुजरने वाला है, कुछ नहीं रहेगा, सब गुजर जाएगा। मानुष का जो है ये बहुत जल्दी अधीर हो जाता है, धीरज खो बैठता है, वो ये भूल जाता है कि सब गुजरने वाला है, ये याद नहीं रखता है, भूल जाता है। इतना धैर्य करे, इतना सोच ले कि सब गुजरने वाला है। आज खुशी है, आज बधाइयाँ बाज रही हैं, उछलो नहीं, ये भी गुजर जाएगा। फिर वीरान पे अकेले के अकेले हैं, अकेले बैठोगे। इस जो कहते हैं ये संसार एक बंजारे की तरह है। शादी विवाह होता है, रात में कितनी रौनक होती है। सवेरे होते बंजारा के जैसे बंजारा डेरा डाल देता है, रात में सवेरे लाद फांद के चल देता है।
ऐसे देखो वो रौनक सवेरे देखते हो, सब लाद फांद के सारी रौनक को ले जाते हैं, लाद ले जाते हैं। इसी तरह जीवन में जो रौनक है वो आज हमें रौनक लग रही है, लेकिन होते सवेरा ही सब रौनक जो है जहाँ के तहाँ चली जाएगी, रहेगी नहीं, सब गुजर जाएगा। तो इंसान को ये अपनी भूल मिटा देना चाहिए कि जो कुछ भी ठहरने वाला नहीं। आज खुशी में फूले फूले मत घूमो। ये खुशी ही तुम्हारे दुख का, गीता सार में क्या दिया हुआ है, ये खुशी ही तुम्हारे दुख का कारण है। क्या तुम साथ में लेके आए थे तो आज बहुत खुश हो रहे हो, फूले फूले घूम रहे हो? क्या है तुम्हारा इसमें जो बहुत खुश हो रहे हो? ये खुशी ही तुम्हारे दुख का कारण है। जिस चीज़ को हम अपना समझते बड़े खुश होते हैं, उसी से दुख उपजता है। तो ये हमारे दुख का कारण दूसरा नहीं है, हमारी खुशी है, जिसको देख करके हम बताते हैं कि देखो हमको इतनी खुशी है, हम इतने आराम में हैं। आराम में नहीं हो, उतने ही दुखी हो, उसी में से दुख। ये सब दुख और सुख दोनों भगवान के हैं, और दोनों को मेहमान समझना, दोनों ही नहीं रहेंगे, दोनों चले जाएंगे। इसलिए दोनों को मेहमान समझ करके आदर दो। अपने स्थिति में, अपनी संतुष्टि में रहो। जो अपने संतुष्टि में रहता है, अपने स्थिति में रहता है, वो सब जीत जाता है। इसलिए अपने भाव में, अपने स्थिरता में, अपनी शुद्धता में रहो। हरि ओम।